प्रातः मुरली। ओम शांति। आज की मुरली है 15/1/2025 की। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? उत्तर है, हर कल्प में बाप को अपने बच्चे के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है, वह बहुत निहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। गीत है, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों ने यह गीत सुनाया कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया में नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है, फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं, भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। दुख में ही है प्रभु, हे ईश्वर कह पुकारते हैं, परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को नहीं जानते। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। यह तो परमात्मा की गलानी करते हैं, बाप को कितनी डिफेम करते हैं। इसलिए भगवानुवाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की गलानी करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं, इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता, मुझे भी पतित को पावन बनाना आना ही पड़ता है। नई दुनिया कौन स्थापन करेगा? बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा? भले नई दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य है, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं, कितना दुख होता है। उन्हों को यह पता नहीं कि सतयुग में कभी अकाली मृत्यु होती नहीं, दुख की बात नहीं। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसे बातें होती नहीं, वहाँ क्या होता है यह कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं, कितने तुच्छ बुद्धि हैं, मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं, सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। यह है सत्यनारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनना थोड़े ही है, तुम तो सच नर से नारायण बनने आए हो। कोई पूछते हैं, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो, नर से नारायण बनना है, यह है हमारा उद्देश्य। परंतु यह कोई संस्था नहीं है, यह तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे, तुम माता पिता ही माता पिता। जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प याद किया है, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। यह बेहद की बात तो बेहद का वर्षा देते हैं। सो भी 21 जन्म के लिए बाप कहते हैं, मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण असुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ है भोगी अचानक मरते रहते हैं, वहाँ योग से वर्षा मिला
हुआ रहता है। आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यह तो नॉलेज बाप ही बैठ कर देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं। शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं यह रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तो कहते थे हे अंधों की लाठी, प्रभु आओ हमको शांति दुख सुख धाम ले चलो। तो बाप ही सुखधाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते। यह तो बाप पर झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं थोड़े ही किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, यह तो हर एक का अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापना करता हूँ वहाँ अकेले मृत्यु आदि कभी होती ही नहीं। मैं तुमको सुखधाम ले जाता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो बाबा हमको पुरुषोत्तम बनना रहे हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है। संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंच ते ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही है। मनुष्य तो कभी भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको अभी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अभी यह पुराना छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हैं हम यह करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कभी कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलमिटीज का कोई क्या कर सकेंगे। फेमन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। यह वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापना करता हूँ। यह भारत शिवालय था, अभी वैशाल्य है। विशेष सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं तो यह खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। हमारी बिरादरी तो बड़े ते बड़ी है, जिससे हम बिरादरियाँ निकलती थी। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, यह समझते नहीं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी, यह सारे झाड़ का राज और कोई समझा ना सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियाँ कितनी हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। यह पढ़ाई है, यह तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित पाँव राजाओं तो विनाशी धन दान करने से बन न सकते। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहाँ कभी अकाल मृत्यु होती नहीं। अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वह बायोस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं। मनुष्य को बहुत शौक हो गया है। वह सब है हद के, यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पंप बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़े ही इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी तो कितनी ओपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। यह है सब माया का पंप। इसका फाल होना है। कितनी जबरदस्त माया है जिसको तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है गरीब निवास, साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नरक में हैं तो अब नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे, साहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग नरक यहाँ
ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है। भारत ही कितना साहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था। अभी भी कितनी पुरानी चीज़ें निकलते रहते। कहते हैं इन वर्षों की पुरानी चीज़ है, हड्डियाँ निकालते हैं। कहते हैं इन लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियाँ फिर कहाँ से निकल सकती हैं। उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं। बाप समझाते हैं, मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, इनमें प्रवेश कराता हूँ। यह ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म तनवासी फरिश्ता बनते हैं। वह अव्यक्त था, यह व्यक्त है। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, जो नंबरवार पावन कर फिर नंबर 1 पतित है। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको फिर नंबर 1 पावन बनना है। यह अपने को कहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ। बाप भी समझते हैं, मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सत्व प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाट बजाया, अब वापिस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देह या अभिमान तोड़ो। यह सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है पढ़ाने वाला। बाप कितना निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनकी लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो पति शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुमको हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरो का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते, इसलिए खातिरी करते हो। यह सब राज समझाया है। भक्ति पहले व्याभिचारी फिर व्याभिचार अव्यभिचारी फिर व्याभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्य की पूजा करते रहते हैं, गंगा के कंठे पर देखो शिव ओम कह बैठ जाते हैं, माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती है। इस दादा ने खुद भी किया है, पूरा पुजारी नंबर 1 बना है ना, वंडर है ना। बाप कहते हैं यह वंडर दुनिया है, कैसे स्वर्ग बनाता है, कैसे नर्क बनाता है, सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं। यह ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलॉसफी के शास्त्र। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के व तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे ना सके, और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल ना सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे। भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरी पॉइंट है, विश्व का राज्य भाग लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बनपति दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना आप संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व के किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से निवृत्ति के द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी से भी लगाव ना हो, तो संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो गलानी करने वालों को भी समीप ले आता है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन बनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।